गर्मी के कारण सूख गया है पत्ता पत्ता, हैदराबादी बिरयानी खाकर फाइनल में पहुंची कलकत्ता। भाई बिरयानी नहीं खाई है, मैं तो कह रहा हूं पूरा का पूरा चवा डाला है। और मैं तो कह रहा हूं खाने के बाद डकार भी नहीं लिया है। ये कोलकाता ने किया क्या है? मटके समेत खा गए। मटका भी आता ना बिरयानी में। अच्छा वो अरे सर मतलब भी खाने पीने के वेज, मतलब वेज में। हाँ वेज बिरयानी कहते हैं आप। पुलाव होता है पुलाव, लेकिन पुलाव। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इस टाइम पे जो वॉर ऑफ बिरयानीज हो रही थी उसके अंदर आलू वाली बिरयानी जीत गई। कोलकाता ने भाई साहब इतना बुरा हराया हैदराबाद को। एक तो 13-14 ओवर के अंदर पहली आके जीत गए। उनको अभी भी किसी ने कान में जाके बोल दिया था कि भाई नेट रन रेट अभी भी जरूरी है, फाइनल पहुंचोगे वरना एक रह जाओगे नीचे। देखो बारिशों के टाइम चल रहा है तो क्या पता उनको लगा कि नेट रन रेट क्या पता जरूरी हो, इसके कारण हैदराबाद के रसगुल्ले सुखा दिए कलकत्ता ने। भाई मैं तो कह रहा हूँ चूस के फेंक दिए बिल्कुल। रसगुल्ले पिचका के निचोड़ दिए बिल्कुल ही, सारे रस रस निकाल दिए, गुल्ले गुल्ले बचे। अच्छा शुरुआत तो बड़ी स्टार्क ने की। मेरे को लग रहा था वो एशेज वाला वो फील आ गया स्टार्क के अंदर। अच्छा कि एशेज शुरू हो गई। जो पहली बॉल पे लेफ्टी को आउट किया था, मुझे नाम नहीं आता रहा इंग्लैंड के उस बैट्समैन का, ओपनर का, और दूसरी बॉल पे जो हेड को बोल्ड किया उसने, भाई साहब मैं कल एक्चुअली वो देख रहा था स्टार्ट के कई बार जो अलग अलग लीग्स होते रहते हैं जहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो हैं खेलते रहते हैं, उसके अंदर ये मेरे ख्याल चौथी या पांचवी बार हुआ है कि ट्रेविस हेड को बिल्कुल ही मतलब 0 या सिंगल डिजिट स्कोर के ऊपर मिचेल स्टार्क आते हैं और आउट करके चले जाते हैं। तो ये चौथी पांचवी बार हो रहा है और ट्रेविस हेड की ये मुसीबत थी जरा सी। बाकी इस चीज को लेकर जो टीम इंडिया के लोग हैं इस चीज को लेकर बड़े खुश हैं कि चलो एक कमजोरी तो पता चली इस आदमी की। ट्रेविस हेड जब ये मतलब बाद में कहीं कल को अगर मिल जाता है तो हमारे पास एक लेफ्टी है, अर्शदीप है, जिसके साथ आप चांस ले सकते हो कि भाई इसको डालेंगे शायद आउट करके चला जाए। पर वो अर्शदीप स्टार्क नहीं है ना। ये बात ठीक है लेकिन स्टार्क से कम भी स्टार नहीं है वो। ओए होए होए बल्ले बल्ले अर्शदीप पाजी। हाँ जी, अब बहुत बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दे दी है। वो अर्शदीप पाजी खुद कह रहे हैं कि मेरे इतने मजबूत पैर और कंधे तो है नहीं, इधर स्टार कहता मैं एकदम बढ़िया डांडा बंदा है। किंग खान ने बता दिया, अब पता लगा क्यों मैंने 24 करोड़ दिए थे स्टार्क को। 24 नहीं भाई सर, 24 करोड़ 75 लाख वो एक्स्ट्रा थे। और वो मतलब उसके बाद जो जब ऑक्शन टेबल आपको अगर याद हो तो उसके अंदर गौतम गंभीर बड़े खुश हुए थे, इतना महंगा लड़का ले लिया है, पूरे टूर्नामेंट कुछ नहीं करा। लेकिन शायद गौतम गंभीर को उनके अंदर वही दिख रहा होगा जो वो खुद में देखते हैं कि भाई हम बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। जब मैटर सबसे ज्यादा मतलब बड़े होंगे तो हम खड़े होंगे। बिल्कुल जी। तो वहां पे स्टार्क भाई ने जितने अपने 25 करोड़ थे सारे वसूल दिए 3 विकेट लेकर। और ट्रेविस हेड को सबसे पहले जो चलता करा वहीं से मामला शुरू हो गया था कि अब हो चुका है। और हैदराबाद की तरफ से गलतियां मुझे लग रहा है कि जो रन आउट हुआ है त्रिपाठी का, वो तो चलो हुआ। मैं कह रहा हूं कि बड़ी चीज मेरे को ये लग रही है कि स्टार्क को किसी ने कान में जाके बता दिया कि भाई जी वर्ल्ड कप ये रहा। ये आप ऐसे पत्थर लेके मारोगे एकदम अमेरिका में वर्ल्ड कप में गिरेगा। अब आपकी छुट्टियां खत्म। हाँ, तो उसको भी एकदम से अंदर जोश आ गया कि अब तो परफॉर्म करना है। वो बंदा अभी भी नेट प्रैक्टिस समझ के करे जा रहा है। नहीं, और दिक्कत वाली बात है कि स्टार्क फॉर्म में आ गया, हेड भी फॉर्म में, वो तो इक्का दुक्का 2 बॉल डक हो गया, पर है तो वो भी फॉर्म में ना। फॉर्म तो ठीक है चलो, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कहा स्टार्क ने लेकिन बता दिया। बाकी यार गौतम गंभीर का भी पता नहीं, कोई तो मतलब हर कोई कहता है कि माही भाई का द मैन द मिथ द माही द लेजेंड। हाँ, तो उनका एक जरा सा वो टच होता है, मिडास टच बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई साहब एकदम छू के सोना कर दिया, बिल्कुल ही वो कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ गौतम गंभीर का केकेआर के साथ बिल्कुल वही कनेक्शन है, क्योंकि पहले भी 2 बार अगर आईपीएल जिताया तो इन्होंने जिताया, और साथ में अब जब मेंटोर बन के आ गए हैं तो मेंटोर गंभीर साहब जो हैं अभी भी जिताने की कगार पे पहुंचा दिया है। तभी गंभीर जो है, आप नोटिस करना 2011 में भी किस्मत का बहुत साथ दिया था, रनआउट से बचे थे, और कल भी 2 बार कैच छूटा है। अपना अय्यर का कैच छोड़ा था हैदराबाद ने। कैच तो जी इधर उधर बहुत सारे ड्रॉप हुए हैं, कल तो ड्रॉप तो बहुत हुए हैं, पर हैदराबाद की फील्डिंग बहुत घटिया रही। बैटिंग उन्होंने अभिषेक और हेड पे अरे अभिषेक जी, अरे कल वो भी नहीं चला यार, वो भी नहीं चले, पर ओवरऑल बढ़िया चला है लड़का। ओवरऑल बढ़िया, नाम की लाज रखी हुई है। तो ओवरऑल देखो कलकत्ता की किस्मत तो साथ दे रही थी, और फॉर्म तो गजब, मतलब टॉप पर है, फाइनल में पहुंच गई। अब ये मसला है कि हैदराबाद फाइनल जा पाएगी कि नहीं यार। ये परफॉर्मेंस देख के आपको क्या लग रहा है? हैदराबाद के पास देखो टीम में सारे लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे लोग फॉर्म में भी हैं। अब मेन चीज तो ये है कि आप ये देखो
कि हेड जो है, अगर हेड और अभिषेक शर्मा अगर ये लोग चल जाते हैं तो उसके बाद आप कोई सा भी बॉलिंग अटैक ले आओ सामने से, वो डेसिमेट करके ही मानते हैं और वहीं पे गेम अपनाओ। कल टॉस जीतने के बाद हैदराबाद ने पहले बैटिंग ली ही इसीलिए थी कि भाई हम आएंगे, हमारी जो एडवांटेज है वो यही रहती है, हम पहले आके बड़ा स्कोर लगाए थे, पौने 300 टाइप का, और उसके बाद सारी टीमें सामने से आके वो एकदम मुरझा जाती तो है। इस टीम का हैदराबाद के सनराइजर ये दो ओपनर ही हैं, दोनों में से कोई राइज करेगा तो टीम का टोटल अपने आप बड़ा हो जाता है। लेकिन आगे भी जो उनके पास प्लेयर्स हैं, मतलब आप राहुल त्रिपाठी को देखो, उनको मौका मिला, उन्होंने भी परफॉर्म करके दिया। नीतीश रेड्डी अच्छी ऑल राउंड फॉर्म में है, बॉलिंग भी करते हैं बढ़िया और बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। शहबाज अहमद नहीं चले, वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके जाते थे। पहली बॉल पे तो आउट हो गए थे शायद। हाँ, और क्लासन जो है, क्लासन भी कल जल्दी आउट हो गए थे, बड़े डिसअपॉइंटेड थे उसके बाद जब काव्या मैम भी नाराज हुई थी। वो तो वैसे ही कल जब मैच खत्म होने से पहले ही चली गई थी, वरना शक्ल एक बार जरूर दिखाते हैं। आप सारे प्लेयर्स का नाम देखिए, मतलब समाद भी जो है उनको जल्दी बुला लिया गया था क्योंकि विकेटें गिर रही थी जल्दी, तो वो भी आ गए लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। कल दिन नहीं था हैदराबाद का, लेकिन ये टीम जो है, ये टीम पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर ये टीम अलग नजर आई है। जैसे कपिलबाजी बोलते हैं, कपिलबाजी ऑन पेपर अगर बात करें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। ये देखिए फाइनल्स में पहुंचना एसआरएच के लिए मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, मुश्किल जरूर है। कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए कल इन्होंने बल्लेबाजी नहीं की थी यार। मतलब वही बात है कि हैदराबाद की टीम बिल्कुल भी खराब नहीं लग रही है। जजाट के आउटसाइन कर दिया केकेआर ने बिल्कुल ही, मतलब उनका दिन अच्छा नहीं था, ये कह सकते हैं। अगर फिल सॉल्ट वहां पे चले जाते हैं, अपने घर को चले गए और उसके बाद गुरबाज को लेकर आए, तो वो भी 14 बॉल पे 23 रन बनाकर एक अच्छा स्टार्ट दे गए। सुनील नारायण भी नहीं चले कल, 16 पे 21 बना के वो चले गए। तो ऐसा नहीं है कि यार आप यही सोचते हो कि अगर उनका ओपनिंग स्टैंड जो था फिल सॉल्ट और सुनील नारायण का, दोनों मारते थे 50-100 रन अपना लगाए थे पावर प्ले के अंदर ही, तो एक बढ़िया स्कोर हो जाता था। लेकिन इन दोनों के जल्दी आउट होने के बावजूद आपको वेंकटेश अय्यर दिखते हैं जो 28 पे 51 मार के गए, और आपको श्रेयस अय्यर कप्तान फाइनली जो है उनका भैया वो बल्ला बोला, और क्या गजब करके बोला, क्योंकि 24 पे 58 ये भी नॉट आउट गए हैं, रख के इन्होंने आखिरी मतलब 30-35 रन तो वो ऐसे मारे थे जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। हाँ, मतलब EA स्पोर्ट्स वाला वो गेम चल रहा है, वो बिल्कुल चीट कोड पकड़ा दिया हाथ में भाई के, कि भाई अब तो मारो, ये बिल्कुल इस तरीके से हो गया था। पर मसला ये है कि जो अगला मैच है अच्छा प्लस RCB, दोनों में से कौन सी टीम आपको लग रहा है जी कि हैदराबाद को फेस करेगी? देखो हम तो बायस्ड आदमी हैं, तो RCB बोलेंगे। जब इतना करिश्मा करके RCB पहुंच गई है, मैं भी शामिल हूँ, +1। इधर आ गए आप? मैं कोहली का फैन हूँ यार। पंजाब वाले थे, अब पंजाब चला गया। कोहली का फैन तो हर कोई है जी। देखो पंजाब से कनेक्ट होता है दिल्ली का है कोहली में है बेंगलोर में है कोहली, तो आप समझिए। अच्छा, ऐसे पलट गए एकदम से, बहुत अच्छा। आप वो क्रोनोलॉजी समझिए। हम समझ गए जी, बिल्कुल शुरू से हम RCB के फैन रहे हैं, और अभी भी यही बोलूंगा कि भैया RCB RR अच्छी टीम है, लेकिन RCB का वक्त चल रहा है तो RCB जीत जाए, मतलब बहुत बढ़िया। RR का हमेशा से मुसीबत यही रही है कि फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया करते हैं, सेकंड हाफ थोड़ा सा गंदा कर देते हैं, और मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी एक हो गया। बाकी लोग की फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे करके चल रही है। तो मेन पंगा जो है, मतलब जो होगा RR का, अभी तक अगर आप IPL देखते आए हो तो राजस्थान की जो भी आगे से जो भी कोई ओपोनेंट होता है, राजस्थान की बॉलिंग वर्सेस सामने वाली की बैटिंग, जनरली मैचेस इसी तरीके से चले कि उनकी इस बॉलिंग जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर उनकी बॉलिंग क्लिक कर गई तो RCB के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि RCB की मेन स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग ही है। बिल्कुल, और मैच आज है भी अहमदाबाद के स्टेडियम में। कल हमने मैच देखा ही है, कैसा रहा था, तो आप अपना हिसाब लगा ही लो, बस देख लो, मतलब कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। बाकी SRH मेरे को लगता है कि है टीम में वो बात है कि अभी भी फाइनल पहुंच सकते हैं, उनकी बिरयानी में दम है। लेकिन मैं RCB का भी कुछ एक देख रहा था, कोई तो मतलब बता रहा था, मैंने फैक्ट चेक नहीं करा। अच्छा भाई, तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली को 1 रन से हराया था WPL में, और उसके बाद फाइनल में जाके उसी को ही एकदम जीत के चले गए। यहाँ पे KKR फाइनल में पहुंच चुका है, RCB KKR से 1 रन से हार चुका है। अब RCB फाइनल में पहुंच के बिल्कुल सेम टू सेम एकदम जीत के जा सकती है। और अच्छा, एक खबर ये भी है कि RCB ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रैक्टिस सेशन अटेंड नहीं किया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, कहा जा रहा है कि कोहली की सिक्योरिटी को लेके कुछ ऊपर नीचे सिस्टम हो रहा था, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी, सिक्योरिटी भी प्रैक्टिस सेशन भी कैंसिल कर दिया। वो वैसे कह रहे होंगे छोड़ो पता है, वो अपना शाम का मैच जो है उसके लिए थोड़ी सी एनर्जी जुटाते हैं, थोड़ा सब बढ़िया। और बाकी एक मेरे ख्याल से इनके दिमाग में भी, क्योंकि इस मैच के अंदर हुआ ये भी था जो KKR और SRH का मैच था, कि SRH KKR जब बाद में खेली
तो उनके दिमाग में शायद ये था कि अहमदाबाद में जो ड्यू पड़ती है उससे सेकंड बैटिंग में आसानी होगी, और ड्यू इतनी ज्यादा पड़ने लगी थी कि पहली इनिंग के अंदर जब वो खत्म होने वाली थी तभी वो जो साइड में बाउंड्री के साइड में वो नहीं घूम रहा था छोटा रोवर कैमरा एक होता है, तो वो जो घूम रहा था उसके टायर भीग चुके थे। तो ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू उनकी बैटिंग भी अच्छी हो गई, तो इसीलिए बाद में बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी वो बेकार सी हो गई, और वो जो एज था, वो जो तीखापन था बॉलिंग में, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया एसआरएच का। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आपको क्या लग रहा है फाइनल्स में केकेआर के साथ कौन सी टीम होने वाली है। आपको लग रहा है आरसीबी है तो आरसीबी ऐसी है ना कुछ गाना, मजा तो आएगा। देखो मजा कोहली आ और जाएगा गंभीर साहब एक बार जरा फिर से थोड़ा सामने हो आमना जाए, सामना ऐसे थोड़ा हो, उठा पटक हो, कुछ कुश्ती वुश्ती हो देखने को मिलेगी, कुछ फिर से मतलब कॉलर पकड़ाई हो, थोड़ा सा बात कही हो, कुछ तो हो। तो मैं तो कहूंगा कि स्क्रिप्ट के मुताबिक ऊपर वाला जो लिख रहा है, हम सबकी स्क्रिप्ट लिख रहा है जीवन की, तो वो जो है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ब्लॉकबस्टर तो तभी बनेगा जब कोहली वर्सेस गंभीर हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्विच। मेरा नाम है रमित, मैं हूं अभिषेक, देखते रहिए स्विच।